हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 ऑफ क्लास 10 मैथ्स करेंगे और इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 2.3 में से दो क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, और देन क्वेश्चन नंबर 2। और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम 2.3 एक्सरसाइज में से ही एक सेकंड वीडियो करेंगे और फिर उसके बाद एक थर्ड वीडियो करेंगे और तीन वीडियोस में हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि ये एक्सरसाइज जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका हर एक क्वेश्चन हम सेपरेटली करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो बगैर वक्त जाया किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में से मैंने पार्ट 1 लिखा है, इसमें क्वेश्चन है, आप लोग बुक्स में से एक्सरसाइज 2.3 देख भी लेंगे। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है और रूट्स एक्चुअली क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात पता होगी, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें से एंड पे x की वैल्यू फाइंड आउट होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या चाहे उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डालें, तो एट द एंड उस पे क्या आता है, x की वैल्यू आती है। तो ये x की वैल्यू ही हमारे पास एंड पे रूट कहलाता है। तो यहां पर हमने इसको सॉल्व नहीं करना, बट सम ऑफ रूट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो उसके लिए दो फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए। सबसे पहले हमारे पास हमने यहां क्या लिखना है, एक दो रूट्स लेने हैं, यानी रूट्स को नाम देने हैं। तो हम क्या कहेंगे, लेट द रूट्स आर, चूंकि दो रूट्स होते हैं हमारे पास, तो एक ले लेंगे अल्फा एंड सेकंड ले लेंगे बीटा। लेट द रूट्स आर, यहां पे आप लिख दीजिए रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो ये हमने सपोज किया कि हमारे पास जो दो रूट्स है, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। तो अब हम इसको सम कैसे करेंगे। तो बुक में आपके फॉर्मूला है कि जब भी आप द सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं, यानी अल्फा और बीटा का समेशन करते हैं, तो ये आपके पास बराबर होता है -b/a। ठीक है, b और a क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं, और इससे पहले एक्सरसाइजेज में ऑलरेडी ये डिस्कस भी हो चुका है। दूसरा, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई आप लोग फाइंड करते हैं तो वो बराबर होगा c/a के। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स बराबर होगा -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होगा c/a। अब यहां पर हमने ABC इससे कलेक्ट करना है। तो अगर आपको याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अगर याद है तो आप लिख दीजिए कंपेयर द above values, the above equation with, किसके साथ कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ आपने कंपेयर करना है। अब आपको क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो a b c हमने इसके साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करना है। तो यहां पर x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है। तो यहां पर हमने x² के कोफिशिएंट को लेना है, तो वो हमारा a हो जाएगा। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, ये और ये, तो ये बराबर है 4 के। तो a आ गया आपके पास, यानी x² का कोफिशिएंट आपके पास a है। तो यहां पर इसके साथ जब आप कंपेयर करते हैं तो x² का कोफिशिएंट आपने a के बराबर लेना है। सिमिलरली x का कोफिशिएंट b है, तो यहां आपने x का कोफिशिएंट देखना है। तो आप लिखेंगे b इज इक्वल टू, यहां x का कोफिशिएंट है -4, तो b का कोफिशिएंट हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -4 के। एंड c जो थर्ड टर्म है वो आपका c कहलाता है, तो ये आपका थर्ड टर्म है। तो आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू -3। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये स्टेप नहीं करते होंगे, कंपेयर द अबव इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जरूरी नहीं है आप करें, आप डायरेक्टली भी ए बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वीडियो में इसके साथ कंपेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये जो ए बी सी है ये हम कहां से लेते हैं। अगर आप पेपर में आपने इसी तरह कर दिया तो एग्जामिनर पे थोड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और आपका क्वेश्चन और खूबसूरत होता जाता है। बकाया आप डायरेक्टली भी ए बी सी ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है और आपका क्वेश्चन फिर भी सही होगा और गलत कंसिडर नहीं किया जाएगा।
तो एबीसी आपका हो गया। अब आपने सम ऑफ रूट्स मालूम करना है, तो आप लिख दीजिए नाउ द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर है माइनस बी बाय ए के। तो आप लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यूज, आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है, यानी बी और ए की वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो मैं ये इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। हमारे पास आपने लिखना है अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए। तो माइनस को एज इट इज लिखना है और बी और ए की वैल्यू पुट करनी है। तो बी की वैल्यू है -4, एक माइनस जो फॉर्मूले में है वो आपने छोड़ देना है और बी की वैल्यू आप लोगों ने पुट कर लेनी है। ठीक है, तो बी की वैल्यू आपकी क्या है -4 और ए की वैल्यू है, ए यहां है, ए की वैल्यू आपकी है 4। ये आपने पुट कर ली। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, सम मतलब प्लस ऑफ रूट्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 कट होके 1 आ जाएगा। 4 1s are 4, तो माइनस माइनस प्लस और वहां पे 1 रह गया, तो आपका सम ऑफ रूट्स जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने लिखना भी है बाकायदा। ये इंग्लिश लिखना, ये जो आपको दिख रहा है ये स्टेटमेंट लिखना, ये बड़ा जरूरी है। आप इसके साथ आपका क्वेश्चन अच्छा लगता है तो इसको आपने लिख देना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। पुटिंग वैल्यूज आपने सी और ए की वैल्यू पुट करनी है, जैसे आपने यहां पुट की। तो सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 4, तो आपने पुट करना है -3/4। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ये आपके पास सम ऑफ रूट आ गया और ये ही दोनों आपके आंसर हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों के चारों पार्ट्स इसी तरह ही होते हैं। आपको सॉल्व नहीं करना होता, जस्ट सम ऑफ रूट्स ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है और इसके साथ लिखना है कि ये सम है और ये प्रोडक्ट है, और इसी फॉर्मूले के थ्रू ही इसको फॉलो करके सॉल्व कर लीजिए। अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम होगी तो उसको कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में से क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अभी आपने वीडियो को देखना है, तो प्लीज आप वीडियो को देखते रहिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट जब आप रीड करते हैं तो उसमें लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये के है, इफ द सम ऑफ रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये आपको कंडीशन दी गई है कि जो सम ऑफ रूट होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट के, और इसको इक्वल लेके ही आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना होगा, एंड देन आपको उसको दोनों सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इक्वल लेना होगा। एंड जब आप उसको इक्वल ले लेंगे तो आपकी के की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम वही कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने इसको उसी तरह लिखना है कि कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप नहीं करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आपको ए बी सी का पता है तो आप डायरेक्टली ले लीजिए। आप इसको लिख दीजिए सोल्यूशन। वी नो नाउ, सोल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया है बाय कंपेयरिंग। मैं लिख देता हूं कि बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इज इक्वल टू, ए आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो a हो जाएगा 2, b आपका x का कोफिशिएंट होता है तो b हो जाएगा k, चूंकि यहां x का कोफिशिएंट है k तो b इज इक्वल टू k, और c आपका हो जाएगा जो लास्ट वाला टर्म है वो है 6। तो आपको a b c मिल चुके हैं ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी हम बता चुके हैं।
अब आपने क्या करना है, अब आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना होगा। सो द सम ऑफ रूट इज, सम ऑफ रूट क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और इसमें माइनस बी बाय ए की वैल्यूज जब आप पुट करते हैं तो मैं डायरेक्टली ले लेता हूं, आपने लिखना है कि पुटिंग द वैल्यूज, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा, और बी और ए की वैल्यूज पुट करनी है। चूंकि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं इसलिए टाइम जाए किए बगैर मैं बी और ए की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो माइनस अपनी जगह, बी की वैल्यू है के और ए की वैल्यू है 2। तो आपका सम ऑफ रूट जो है माइनस के बाई 2 आ चुका है। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, और एंड बाय पुटिंग द वैल्यूज, सी की वैल्यू है 6 और ए की वैल्यू है 2। तो मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर दिया है। नाउ गिवन कंडीशन क्या है, इसमें मैं लाइन लगा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये अलग है। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, आपने बाकायदा इसको मेंशन करना है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, चूंकि गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द सम ऑफ रूट्स बराबर होंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो आपने अब लिखना है बाय पुटिंग वैल्यूज। अब हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू है माइनस के बाई 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 6 बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। इससे ऑटोमेटिकली हमारा के फाइंड आउट हो जाएगा। आपको पता है कि ये 2 यहां डिवाइड हो रहा है, जब इस 2 को मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप इतना लंबा प्रोसेस ना करें। जब भी आपके पास सिंगल टर्म हो और यहां भी दोनों सिंगल टर्म हो और दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो आप उसको डायरेक्टली काट सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये 2 यहां डिवाइड है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 और ये 2 आपको फिर कैंसिल करना पड़ेगा। चूंकि हम टाइम बचा रहे हैं तो डायरेक्टली हम इसको काट सकते हैं, इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना और आपको फिर भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपका आ चुका माइनस के इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो कट चुके हैं तो यहां भी 1 यहां भी 1, तो नीचे हम 1 नहीं लिखते। नेक्स्ट आपका माइनस के है और आपको रिक्वायर्ड क्या है 6। तो आप दोनों साइड्स पे माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई माइनस टू बोथ साइड्स। तो जब यहां आप माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 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 मल्टीप्लाई माइनस के इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो k इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि आ चुकी है -6। अगर आपको ये नहीं करना मल्टीप्लाई -6 टू बोथ साइड तो आप डायरेक्टली भी, जब आपके पास यहां माइनस लिखा गया हो तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये माइनस डायरेक्टली यहां लगा दें तो एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि इसने माइनस मल्टीप्लाई किया है टू बोथ साइड्स एंड k इज इक्वल टू -6 आपका डायरेक्टली भी आ जाएगा। इसके साथ हमारी आज की जो वीडियो है एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से होगी, फिर इसी तरह 5 और 6 में से, और 3 ही वीडियो में हम 2.3 को खत्म करेंगे। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं और अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपने प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना है कि सर हमें यहां पर प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ अगर आपको किसी और मैथ्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है 9th से 10th से, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से, तो आप प्लीज उसका लिंक, उस क्वेश्चन का नंबर, एक्सरसाइज नंबर कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। हम उसको भी आपके लिए
जरूर सॉल्व करेंगे और आपकी एग्जाम में और क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगे। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।